स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड इज इक्वल टू बी इनवर्स का। देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल मैट्रिक्स बी के साथ। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो बी इनवर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। इनवर्स लेने का मेथड हम प्रीवियस एक्सरसाइज 1.4 में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है बी इनवर्स और ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। देन हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हम मैट्रिक्स यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, सॉरी। मैट्रिक्स बी हमारे पास इज इक्वल टू 3 - 1 2 एंड -2। तो इसका अब अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें 3 - 1 2 -2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये इज बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -4। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो -4 है। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, जब भी एडजॉइंट लेना हमने 3 - 1 2 -2, इसका मेथड होता है कि जो फर्स्ट डायगोनल हमारे पास यानी 3 और -2, इसकी हम प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी -2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे। और जो सेकंड वाला डायगोनल है यानी 1 और -1 और 2, इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड कर लिया है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इक्वल है बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी के। तो ये हम अगेन राइट कर रहे हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें -2 1 -2 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, यानी इन तमाम एंट्रीज़ को हम 1 बाय 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 एंड 3 डिवाइडेड बाय -4। तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, यानी ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1/2। और ये हमारे पास सेम है -1/4, ये भी सेम है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, यानी 1/2, और ये हो जाएगा -3/4। अब ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मैट्रिक्स बी के साथ और फाइंड करेंगे इसका आंसर। सिंपल मैट्रिक्स पहले हम राइट करेंगे जो हमारे पास है 3 - 1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/4 1/2 -3/4। तो इसको 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको लर्न होना चाहिए। फर्स्ट रो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, अगेन हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट अब हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4, प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। प्लस माइनस का ध्यान अच्छे से रखना है वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, और उसके बाद हमारे पास प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4। तो हमारे पास आंसर आएगा
3/2 प्लस माइनस -1/2 माइनस 3/4 प्लस 3/4 2/2 यानी 1 यहाँ पर आएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/-4 माइनस माइनस प्लस 6/4। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें, यहाँ पर ही एलसीएम ले लेते हैं। 2 इज एलसीएम आएगा 3 - 1 यानी 2, तो 2/2 हो जाएगा। ये कैंसिल 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, और ये हमारे पास एलसीएम आएगा 4 -2 + 6 इज़ 4 ही आएगा। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। हेंस ये हमारे पास इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हैं। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो चुकी है। अब हम सेकंड प्रूव करेंगे, वो इक्वल है बी इनवर्स और बी के। इसके लिए सबसे पहले अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ। तो इन्वर्स फाइंड करने का मेथड हमें ऑलरेडी पता है, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर मैं अगेन आपको शो करवा रही हूँ, आप इसको मज़ीद बैक जाके वीडियो भी देख सकते हैं। ये हमारे पास बी इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है, इसको देख लें। और ये इज़ इक्वल टू है हमारे पास 1/2। यहाँ पे मैं अगेन राइट कर रही हूँ, बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/2 - 1/4 1/2 एंड -3/4। इस मैट्रिक्स को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मैट्रिक्स बी के साथ, वो इक्वल है, पहले ये वाला राइट करें 1/2 - 1/4 1/2 -3/4। इसको मल्टीप्लाई किया 3 - 1 2 -2। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 2 टाइम 4, तो हमारे पास आएगा -1/2, इधर होगा -1/2, 2 टाइम 4 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, 2 टाइम 4 माइनस 3/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/4। तो हमारे पास आंसर आएगा बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, ये एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 2/2 यानी 1 0 0। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2 इज़ एलसीएम 3 - 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 4, एलसीएम 4 को डिवाइड किया 2 पे तो 2 आंसर आएगा, -2 + 6 इज इक्वल टू 4/4। इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 1। हेंस हमारे पास जो इसकी थर्ड साइड है वो भी प्रूव हो चुकी है,
और वो इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हैं। हेंस प्रूव डैट हमारे जो 3 साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट है, किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप डिस्क्रिप्शन में